आज मैं आपके लिए लाई हूँ दिवाली सीरीज में शक्करपारा बनाने की रेसिपी। तो आवाज़ सुनिए कितने क्रिस्पी बने हैं। क्रिस्पी होने के साथ साथ देखिए अंदर से भी कितने क्रिस्पी हैं, फौरन ही मुंह में घुलने वाले शक्करपारा बने हैं। फ्री ऑनलाइन कुकिंग क्लास कुकिंग के एबीसीडी में हर एक रेसिपी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताई जाती है। कितने लोगों के लिए बनकर होगा ये भी बताया जाता है। तो आज के इस वीडियो में देखिए शक्करपारा की असली पहचान तो इसके लेयर के साथ होती है। बहुत सारे लेयर्स के साथ बने हैं शक्करपारा। इस रेसिपी से आपको जरा सा भी कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुकिंग रिलेटेड इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए इसे स्टोर करने का तरीका भी बताया है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, साथ में मैं यहाँ पे सारा मेजरमेंट एक कटोरी से ले रही हूँ। आप भी कोई कटोरी सेट कीजिए जिससे आपको मेजरमेंट लेने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने पतीले के अंदर एक कटोरी दूध डाल दिया है। तो दूध हल्का सा गर्म होते ही ना तो इसमें डालेंगे एक कटोरी चीनी। तो यहाँ पे दूध का मेजरमेंट और चीनी का मेजरमेंट सेम लेना है। यहाँ पे चीनी वजन से देखेंगे तो 150 ग्राम है, लेकिन हमें वजन से दूध नापने नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे आप कटोरी का ही इस्तेमाल कीजिए या फिर आपको जो ठीक लगे उससे। अब यहाँ पे दूध के अंदर जो भी चीनी हमने डाली है वो चीनी को पिघला कर लेना है। गैस की फ्लेम लो पे रखे, अगर गैस की फ्लेम हाई पे रखेंगे तो दूध फट सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे चीनी पिघल गई है। अब इसके अंदर डालेंगे घी। जिस कटोरी से मैंने चीनी दूध लिया था उसी कटोरी से मैं घी ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी घी लिया है। तो आप आधी कटोरी से थोड़ा सा कम ले सकते हैं, 1-2 चम्मच, लेकिन आधी कटोरी से ज़्यादा मत लीजिए। अगर वैसा करेंगे तो शक्करपारा पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। तो क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब इसे भी मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और घी को पूरी तरह से पिघला कर लेना है। दूध को ज़्यादा उबाल नहीं लाना है, बस चीनी पिघलने तक ही हमें चालू रखना है। या फिर आप गुनगुने दूध में ही घी और चीनी को डालकर मिक्स कर सकते हो, लेकिन उससे टाइम ज़्यादा जाएगा, चीनी जल्दी पिघलती नहीं है। इसीलिए यहाँ पे दूध को इसी गैस के ऊपर गर्म करके चीनी पिघलाकर गैस बंद करके फिर हमें घी डालना है। तो देखिए ये सारा मिश्रण जो बनाया था हमने ठंडा हो गया है। अब यहाँ पे मैंने ली है एक बाउल। बाउल में डालेंगे 2 कटोरी मैदा। तो यहाँ पे मैदा का कोई मेजरमेंट नहीं होता है, ये जो हमने अभी बनाकर लिया है घी दूध और चीनी, तो इसमें अंदर जितना मैदा जाएगा उतना मैदा हम यहाँ पे डालना होता है। तो अब देखिए मैंने पहले 2 कटोरी ली है और ये मैंने यहाँ पे सारा दूध डालकर ले लिया है। तो यह बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, तो इसलिए मैं इसके अंदर फिर से मैदा डाल कर लूँगी। मैदा इस्तेमाल करने से पहले छान कर लेना है। तो मैंने वापस यहाँ पे 1 कटोरी मैदा डाल कर ले लिया है। तो यहाँ पे टोटल 3 कटोरी मैदा हो गया है। अब इसे रोटी और चपाती के लिए जिस तरह से आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसे गूंथ कर लेंगे। ये आटा गूंथने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट और पतला ही लगता है, तो यहाँ पे ज़्यादा आटा डालने की कोशिश मत कीजिए। जिस तरह से पूरी तरह से रोटी और चपाती का आटा होता है उस तरह से। तो देखिए अब ना इसे ढक कर रखेंगे आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ तो आटा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो अब ना इसे फिर से एक बार सिर्फ हाथ से मसल कर लेंगे और इसमें ना अब हम यहाँ पे तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ही घी है। तो अब इसके लुई बना कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मैं 3 लुई बनाकर ले रही हूँ, तो मोटे वाले लुई रखने हैं। अब मैं यहाँ पे एक लुई ले रही हूँ और बाकी के लुई को ढककर रखना है, नहीं तो सूख जाएंगे। तो चपाती जिस तरह से बेलते हैं ना उसी तरह से इसे बेल कर लेना है, लेकिन चपाती की तरह पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा रखना है। मोटा रखेंगे तो ही इसके लेयर अच्छे आएंगे। तो देखिए मैंने इसे किस तरह से मोटा रख दिया है, इसी तरह से मोटा रखना है। तो आप इसे अपने पसंद के हिसाब से कोई भी शेप में कट करके लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर में ही कट करके ले रही हूँ और यहाँ पे ज़्यादा मोटे भी नहीं रखना है, मतलब साइज में, और ज़्यादा छोटे भी नहीं रखना है। तो इस तरह से हमें इसे कट करके लेंगे, उसी की तरह जिस तरह से बाजार में मिलते हैं मीडियम साइज के। तो आप यहाँ पे उंगली का नाप भी ले सकते हैं, 2-2 उंगली का। तो इस तरह से भी आप कट करके ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम कोई नाप लेने के लिए मीटर टेप तो नहीं लेकर बैठ सकते, इसीलिए उंगली का नाप लेंगे, जिसकी वजह से ये एक ही साइज में आएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मार्केट में मिलते हैं। तो देखिए अब मैं इस तरह से स्क्वायर में कट करके ले रही हूँ। ये प्रोसेस करते वक्त ही ना यहाँ पे हमें तेल गरम करने के लिए रख देना है, ताकि फ़ौरन ही हमें इसे फ्राई कर सके, नहीं तो सूख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने शक्करपारा बना कर ले लिए हैं। बस अब इसे हल्का सा हाथ से स्क्वायर शेप देना है, या फिर आप ऐसे ही इसे फ्राई कर सकते हैं। तो आप चलिए फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो करीबन ये 200 ग्राम तेल है और तेल गरम होते ही इसमें पहले थोड़ा सा टुकड़ा डालकर फ्राई करके देखना है। जैसे ही ऊपर आएगा तो समझ जाना है कि तेल अच्छे से गर्म हुआ है।
अब यहाँ पे एक एक करके शक्करपारा डाल कर लेंगे। ज़्यादा रश नहीं करनी है, अगर रश करेंगे तो ये पिघल सकते हैं, ठीक से फ्राई नहीं होंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके लेंगे। अंदर से कच्चे रहेंगे, ऊपर से सिर्फ क्रिस्पी हो जाएंगे, तो उस तरह से नहीं बनाना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि घी ज़्यादा डालने से क्या होता है। जैसे ही हम इसे फ्राई करने के लिए डालेंगे ना, तो ये फ्राई करते वक्त घी छोड़ देगा, जिसकी वजह से शक्करपारा पूरी तरह से उसका चूरा हो जाएगा, तेल के अंदर ही पिघल जाएंगे। इसीलिए घी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। आप थोड़ा बहुत कम ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी मत लीजिए। तो देखिए अब ये जैसे ही ऊपर आते हैं, तैरने लगते हैं, तो अभी हम इसे अलग पलट कर फ्राई करके लेंगे, गैस की फ्लेम मीडियम रख के। तो हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए, तब उसके बाद हम इसे निकाल कर लेंगे। तो यहाँ पे घी के अंदर या तेल के अंदर ही पूरी तरह से हमें गोल्डन ब्राउन कलर नहीं लाना है, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद ना और भी उसका कलर चेंज हो जाता है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे हल्का सी बादामी कलर आता है ना, उस टाइप में इसे रखना है। तो अब मैं इसे निकाल कर लेती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से लेयर्स आए हैं इसके, इस तरह से ही आने चाहिए शक्करपारा में लेयर्स, तभी ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। आप इसे गर्मा गर्म खाने की कोशिश करेंगे ना, तो ये टेस्ट नहीं देगा, ये पूरी तरह से ठंडे होने के बाद ही क्रिस्पी होते हैं। तो देखिए इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में हम इसे स्टोर कर सकते हैं, चाय के साथ, या फिर आप ऐसे ही इसे एंजॉय कर सकते हैं। खाना बनाते रहिए, खाते रहिए, सब कल्ला खैरू।